देखिए, प्राइमरी वाटर सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग is circulated in a closed circuit by the primary water pumps. There are mainly two water pumps are present there. To ensure uninterrupted generator operation, two full capacity pumps are provided. In the failure of one pump, the standby pump is available for service and automatically cut in to supply the primary water system. तो प्राइमरी वाटर सिस्टम आपको हमेशा सर्विस में रहेगा, आपका टरबाइन ट्रिप रहेगा, सर्विस में नहीं है तब भी प्राइमरी वाटर सिस्टम आपका सर्विस में रहता है, ये आपका कट ऑफ नहीं होता है। तो इसका अगर हम लोग देखें कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है प्राइमरी वाटर सिस्टम का अगर कंपोनेंट्स अगर देखें तो इसमें आपका प्राइमरी वाटर टैंक होता है, आपका कहां पे रहता है, ये जनरेटर के टॉप पे रहता है। प्राइमरी वाटर पंप्स टोटल 2 पंप्स है, आपका कूलर रहता है, 2 कूलर है, एक कूलर सर्विस में रहेगा, एक कूलर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। कूलर मतलब पीएचई है, पीएचई होता है। आपका प्राइमरी वाटर फिल्टर्स होता है, फाइन फिल्टर्स होता है, आयन एक्सचेंजर होता है एंड एल्कलाइजर यूनिट्स जो एनओएच डोजिंग करते हैं ये रहता है। इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन गैस पर्जिंग सिस्टम भी है। तो मेनली आपका ये सारा कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइमरी वाटर सिस्टम है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक कंपोनेंट्स का डिटेल देखते हैं क्या उसका काम है। प्राइमरी वाटर टैंक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, प्राइमरी वाटर टैंक का जो आपका शेप है आपका यू शेप का होता है। प्राइमरी वाटर टैंक इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टेटर फ्रेम ऑफ द जनरेटर ऑन एन इलास्टिक सपोर्ट, thus forming the highest point of the entire primary water circuit in terms of static height. Means you can see the primary water tank on the top of the generator. अब आप जनरेटर के टॉप पे आपको इस शेप का एक टैंक मिलता है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी वाटर टैंक। और प्राइमरी वाटर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका यही रहता है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक हेड। प्राइमरी वाटर इज माउंटेड ऑन द स्टेटर फ्रेम, आपका स्टेटर फ्रेम पे माउंटेड रहता है ऑन एंटी वाइब्रेशन पैड, आपका एंटी वाइब्रेशन पैड पे माउंटेड रहता है ताकि प्राइमरी वाटर के टैंक में अगर कुछ भी वाइब्रेशन हो, टर्बुलेंस हो ड्यू टू द वाटर, उसका इंपैक्ट आपका जनरेटर पे ना आवे, इसके लिए एंटी वाइब्रेशन पैड लगा रहता है एंड इज कवर्ड बाय द जनरेटर लैगिंग। The purpose of the primary water tank is to remove the hydrogen gases from the primary water system when it leaves from the stator winding. हाइड्रोजन गैस कहां से आता है प्राइमरी वाटर सिस्टम में? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? The hydrogen gases in the primary water system is due to the diffusion through the Teflon hose, which connect the stator winding to the inlet and outlet manifold. Means मैं आपको बताया था कि आपका इनलेट एंड आउटलेट में एक वाटर मैनिफोल्ड होता है, ठीक है, और इसी इनलेट एंड आउटलेट मैनिफोल्ड से आपका स्टेटर वार होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू द टेफ्लॉन होज, ठीक है। तो इसी टेफ्लॉन होज के थ्रू क्या होता है, आपका हाइड्रोजन में देयर मे बी ए चांस कि डिफ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन गैस जो होता है आपका प्राइमरी वाटर सिस्टम में इंटर कर जाता है, आपका स्टेटर कोर के थ्रू भी इंटर कर सकता है। तो इस प्राइमरी वाटर सिस्टम में जो हाइड्रोजन गैस आ जाता है उसको रिमूव आपका यहीं पे करता है प्राइमरी वाटर टैंक में। प्राइमरी वाटर सिस्टम में जो हाइड्रोजन गैस आ जाता है इसके लिए आपको एक परफेक्ट पर्जिंग सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। सी द प्राइमरी वाटर टैंक इज द लोएस्ट प्रेशर पॉइंट इन द सिस्टम। प्राइमरी वाटर टैंक क्या होता है, इज द लोएस्ट प्रेशर पॉइंट इन द सिस्टम होता है। आपका प्राइमरी वाटर का स्किड अगर आप देखेंगे तो 8.5 मीटर पे रहता है और आपका प्राइमरी वाटर टैंक जो होता है वो 70 मीटर में आपका जनरेटर के स्टेटर फ्रेम के टॉप पे रहता है। तो सबसे लोएस्ट प्रेशर पॉइंट अगर आप देखिएगा तो प्राइमरी वाटर टैंक मिलता है। तो वहां पे ड्यू टू द लो प्रेशर पॉइंट इन द प्राइमरी वाटर टैंक वहां पे आपका एयर इनग्रेस होने का चांस रहेगा। अगर एयर इनग्रेस हुआ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका सिस्टम का इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हैज ए रिलेटिवली हाई वाटर टेम्परेचर, सबसे ज्यादा प्राइमरी वाटर सिस्टम का जो हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा वो प्राइमरी वाटर टैंक में ही आपको मिलता है। ए लार्ज वाटर सरफेस, वाटर सरफेस भी सबसे ज्यादा प्राइमरी वाटर सिस्टम में टैंक का ही रहता है एंड सफिशिएंट रिटेंशन टाइम,
और आपका रिटेंशन टाइम भी जो होता है प्राइमरी वाटर का, वो भी सबसे ज्यादा आपको यहीं पे रहता है। तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू द लोएस्ट प्रेशर पॉइंट, ड्यू टू द रिलेटिवली हाई वाटर टेम्परेचर, ड्यू टू हाई large water surface and sufficient retention time, an intensive degassing of the primary water is ensured। इसलिए इस कारण से आपको प्राइमरी वाटर सिस्टम के लिए आपको एक इंटेंसिव डीगैसिंग सिस्टम आपको चाहिए इस सारे रीजन से। तो डीगैसिंग सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन से पर्जिंग करते हैं, और नाइट्रोजन गैस आपका इसके टॉप पे, आपके वाटर के टॉप पे जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस का एक लेयर रहता है, ताकि अगर कुछ भी एयर अगर इंक्रीज करे तो उसको क्या करे, डीओ को मिनिमाइज रख सके। द हाइड्रोजन गैस इन द प्राइमरी वाटर टैंक, जो प्राइमरी वाटर टैंक में आपका जो हाइड्रोजन गैस आ जाता है उसको हम लोग वेंटिंग करते हैं टू द एटमॉस्फेयर में हम लोग वेंटिंग करते हैं वाया प्राइमरी वाटर वाल्व रैक के थ्रू एंड ए प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन गैस का वेंटिंग करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस का आखिर क्यों यूज करते हैं और नाइट्रोजन गैस का पर्जिंग प्रोसेस क्या होता है। प्राइमरी वाटर टैंक में जो आपका टैंक का जो लेवल मेजर करने के लिए आपका एक लेवल गेज लगा रहता है, और आपका कंट्रोल रूम में एक लेवल ट्रांसमीटर के थ्रू भी आपका वैल्यू आता है। तो जनरली आपका मिनिमम 150 mm प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल तो होना ही चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलेगा, इसके नहीं तो आपको परमिशन मिलेगा ही नहीं। तो मिनिमम हम लोग जनरली इसमें 210 mm के आसपास हम लोग प्राइमरी वाटर टैंक का लेवल रखते हैं। प्राइमरी वाटर सिस्टम को पर्जिंग करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। जब उसका प्राइमरी वाटर सिस्टम का डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है या उसमें अगर एयर इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग को पता चलता है कि उसका डीओ मेजर करते हैं। अगर डीओ उसका वैल्यू अगर बढ़ जाता है एक लिमिट से ज्यादा तो फिर हम लोग नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि हम लोग नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करने के पीछे क्या पर्पस है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन पहला पॉइंट क्या है कि इनर्टिंग गैस। नाइट्रोजन क्या है कि इनर्टिंग नेचर का होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू डिस्प्लेस एयर एंड क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर दैट इज फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है, आपको एयर को डिस्प्लेस करता है और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है दैट इज फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। क्योंकि प्राइमरी वाटर सिस्टम का सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग है टू मेंटेन द डीओ मींस डिजॉल्व ऑक्सीजन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उसको बड़ा एकदम मेंटेन रखना है। दूसरा है कि नाइट्रोजन का कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है। नाइट्रोजन इज ऑफन यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट एज इट इज ए हाईली इफिशिएंट हीट ट्रांसफर फ्लूइड। नाइट्रोजन क्या होता है, हम लोग कूलिंग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसका हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन पर्जिंग में यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिमूव एनी रेसिडुअल एयर और अदर गैसेस दैट कैन कॉज corrosion or any other damage। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है कि कोई भी रेसिडुअल गैसेस हो या अदर गैसेस जिसके कारण से आपका कोरोजन होता है या एनी अदर कोई डैमेज करता है, उसको हटाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा कि नाइट्रोजन गैस जो है आपका ड्राई गैस है एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस हो। तो इसी रीजन से हम लोग जनरेटर में प्राइमरी वाटर सिस्टम को पर्जिंग करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। प्राइमरी वाटर टैंक में आपका जो नाइट्रोजन का प्रेशर जो रहता है वो जनरली हम लोग 0.4 बार मेंटेन करते हैं। दिस इज द गेज प्रेशर। तो नाइट्रोजन का प्रेशर हम लोग इतना क्यों मेंटेन करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आइए हम इसको देखते हैं। ए नाइट्रोजन इन्वायरमेंट इज मेंटेन एबव द प्राइमरी वाटर इन द प्राइमरी वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्राइमरी वाटर सिस्टम में आपका प्राइमरी वाटर टैंक के ऊपर नाइट्रोजन गैस का एक हम लोग प्रेशर बना के रखते हैं। वो नाइट्रोजन गैस प्रेशर मेंटेन क्यों रखते हैं, तो उसका देखिए रीजन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रीजन देखिए क्या है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए वैक्यूम ड्यू टू डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द प्राइमरी वाटर एंड द टैंक। देखिए प्राइमरी वाटर का जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज एंड टैंक का जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग होता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका प्राइमरी वाटर का जो थर्मल एक्सपेंशन और टैंक का एक्सपेंशन डिफरेंट होने के कारण वहां पे एक आपका वैक्यूम क्रिएट होने का चांस रहता है। तो इसके फॉर्मेशन को वो प्रिवेंट करता है।
अगर वैक्यूम का फॉर्मेशन होगा तो इंग्रेस होने का एयर, आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर जो इंग्रेस होगा उसका चांस आपका बढ़ जाएगा, तो उसको रोकता है, वैक्यूम के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। सेकेंड, टू इंश्योर दैट द प्राइमरी वाटर इन द पंप सक्शन लाइन इज एट ए प्रेशर above atmospheric pressure so as to avoid pump cavitation। देखिए आपका टैंक जो है वो कहां पे, आपका 17 मीटर में जनरेटर के टॉप पे, और आपका जो पंप है वो 8.5 मीटर पे है। तो जितना भी पंप होता है सबका एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है। अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड से अगर कम रहेगा तो वो वाटर को वो सक ही नहीं करेगा, और सेकेंड उसमें कैविटेशन का फॉर्मेशन चांस रहेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी वाटर टैंक में, जो प्राइमरी वाटर सिस्टम के ऊपर एक नाइट्रोजन का प्रेशर बनाते हैं, ताकि जो पंप का जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो भी उसको अचीव हो जाए, और सेकेंड आपका उसमें कैविटेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो कैविटेशन का फॉर्मेशन भी ना हो। अगर मान लीजिए कैविटेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो वाटर का एक टेम्परेचर है, एक सर्टेन प्रेशर होता है, अगर उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा, वो एक बबल का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। और बबल का फॉर्मेशन शुरू होने से क्या होता है कि सारा का सारा जो वाटर है वो उस पॉइंट पे रश करता है और उसको वहां पे कैविटी क्रिएट कर देता है। तो कैविटी का फॉर्मेशन रोकने के लिए भी हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रेशर बिल्डअप करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, to ensure that the primary water circuit is at a pressure above atmospheric pressure so as to avoid the ingress of air on occurrence of leak। मीन्स प्राइमरी वाटर सर्किट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर कोई लीकेज का चांस हो तो एयर इंग्रेस ना कर सके। तो इस तीनों रीजन के कारण हम लोग क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्रेशर मेंटेन करते हैं, और ये प्रेशर शुड बी 0.3 डेली 0.25 मेंटेन तो होना ही चाहिए मिनिमम। 0.25 से 0.4 kg प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं प्राइमरी वाटर टैंक में। N2 नाइट्रोजन फिल एंड पर्ज प्रोसीजर क्या है। जैसे आपको बोला जाएगा कि प्राइमरी वाटर का DO इंक्रीज हो गया है एंड यू हैव टू पर्ज डाउन द नाइट्रोजन फॉर द 10 मिनट और द 15 मिनट, तो आपको पर्जिंग कैसे करना है, नाइट्रोजन फिल एंड पर्ज प्रोसीजर क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। इसमें जो आपका जो कंपोनेंट्स है, आपका गैस रैक है जिसमें आपका नाइट्रोजन सिलेंडर आप लगाते हैं। यहां से इस लाइन में आपका एक प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है जो आपको नाइट्रोजन सिलेंडर का कितना प्रेशर है उस लाइन का प्रेशर आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको इस लाइन में प्रेशर रिड्यूसर, क्योंकि आपको प्रेशर किस प्रेशर से आपको इसको पर्ज करना है उस प्रेशर को आपको एडजस्ट करना होता है। तो प्रेशर रिड्यूसर लगा हुआ है। प्रेशर रिड्यूसर के बाद आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, फिर उसके बाद एक आपका और आइसोलेटिंग वाल्व है, और यहां से आपका ये प्राइमरी वाटर टैंक है। यहां से बाद जो हम इसको पर्ज करेंगे टू द एटमॉस्फेयर हो या आपका वेस्ट गैस सिस्टम में, एक आपका ओवर एक्सट्रैक्शन फैन के थ्रू हम जो गैस निकालते हैं तो उसमें भी आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व है, और एक आपका प्रेशर रिड्यूसर वाल्व भी लगा हुआ है, और यहाँ से इसका ड्रेन भी है। एटमॉस्फेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, और या आप जो फैन चला के भी इसको आप पर्ज आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका पर्जिंग कैसे होता है। नाइट्रोजन पर्जिंग के पहले आपका प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया क्या है। तो आपका जो प्राइमरी वाटर सिस्टम इज फिल्ड विथ प्राइमरी वाटर, आपका पूरा सिस्टम जो प्राइमरी वाटर सिस्टम जो है पूरा प्राइमरी वाटर से फिल्ड होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कि आपका नाइट्रोजन आपका प्राइमरी वाटर पंप एटलीस्ट एक पंप आपका रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, मीन्स वन प्राइमरी वाटर पंप शुड बी इन सर्विस। थर्ड क्राइटेरिया है कि नाइट्रोजन का रिलायबल सोर्स होना चाहिए, मीन्स नाइट्रोजन का प्योरिटी 99.99% होना चाहिए। एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट कि नाइट्रोजन प्रेशर आफ्टर द प्रेशर रिड्यूसर ये 0.5 बार होना चाहिए गेज प्रेशर। ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करना है। देखिए अब आपको नाइट्रोजन पर्जिंग करना है। नाइट्रोजन पर्जिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है कि कनेक्ट द नाइट्रोजन सिलेंडर टू द नाइट्रोजन गैस रैक। आपका जो आपको गैस रैक से जो नाइट्रोजन का जो कनेक्टर है उसको सिलेंडर से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद
उसके बाद इंश्योर कीजिए कि देयर इज लीकेज है कि नहीं, ठीक है, लीकेज है कि नहीं उसको आप चेक कर लीजिए। थर्ड, उसके बाद क्या कीजिए कि प्रेशर रिड्यूसर के पहले जो आपका आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आप ओपन कर लीजिए। एंड सेकेंड, ओपन द आइसोलेटिंग वाल्व आफ्टर द प्रेशर रिड्यूसर। प्रेशर रिड्यूसर के बाद जो आइसोलेटिंग वाल्व है जो आपको ए एंड बी दिख रहा है इसको आप ओपन कर लीजिए, और इसके पहले भी जो एक आइसोलेटिंग वाल्व था उसको भी आप ओपन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ का जो गेज प्रेशर है, इस गेज पे आपको प्राइमरी वाटर टैंक का जितना प्रेशर है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। आइसोलेटिंग वाल्व ओपन करने के बाद आपको स्लोली कनेक्ट द नाइट्रोजन सिलेंडर टू दिस लाइन। इसको नाइट्रोजन सिलेंडर प्रेशर को थोड़ा थोड़ा सा ओपन कीजिए, और उसमें देखिए क्या कि आपको नाइट्रोजन का जो प्रेशर है बिफोर द प्रेशर रिड्यूसर वो 40 kSc पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इतना ही उसको ओपन करना है कि प्रेशर रिड्यूसर के से पहले इसका जो प्रेशर हो इस लाइन में वो 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, उसके बाद आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपको चेक करना है। तो नाइट्रोजन वॉल्यूम फ्लो रेट शुड बी 600 dm³ पर आवर, मींस 600 क्यूबिक डेसीमीटर पर आवर आपका फ्लो रेट होना चाहिए। यहां से प्रेशर जाएगा तब दिखेगा कि प्राइमरी वाटर टैंक में जो आपका नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होना शुरू करेगा। तो जनरली हम इसका प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, 0.25 से 0.4 तक मेंटेन करते हैं। जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपको क्या करना है कि इधर से आपका जो आइसोलेटिंग वाल्व है सी उसको आपको इंक्रीज आपको ओपन करना है, और यहां से इसको वेंट आउट करना है ताकि आपका इसका जो प्रेशर है 0.25 मेंटेन रहे। मीन्स अभी आप इसको पर्जिंग कर रहे हैं, शुरू में जब नाइट्रोजन गैस जब जाएगा तो प्राइमरी वाटर टैंक में जो आपका नाइट्रोजन गैस का प्रेशर तो इंक्रीज करेगा। जैसे ही इंक्रीज करेगा तो आपको इसको आइसोलेट करना है, और ये वाला जब ए और बी आइसोलेट हो जाता है तो सी वाले वाल्व को ओपन कर देना। ओपन करने से क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस प्रेशर जो है इन द प्राइमरी वाटर टैंक वो आपका इंक्रीज करना है। तो इस तरह से आपको 5 से 10 मिनट करना है, और उसके बाद आपको जो केमिस्ट को बोलना है कि आप इसका डीओ चेक कर लीजिए, देखिएगा कि थोड़ा सा आपको डीओ इंप्रूव मिलेगा। और इनिशियल में जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्राइमरी वाटर टैंक में आप प्राइमरी वाटर ले रहे हैं तो उस समय आपको इसको पर्जिंग तब तक करना है कि जब तक कि डीओ लेस देन 100 μg पर dm³ ना आ जाए। आपको 100 डीओ रखना है। शुरू में तो डीओ बहुत ज्यादा होगा, आप इनिशियल में जब प्राइमरी वाटर टैंक में पानी लीजिएगा प्राइमरी वाटर तो उसमें डीओ बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको पर्जिंग करना है। पर्जिंग आपको तब तक करना है जब तक कि आपका द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस इन प्राइमरी वाटर आपको 100 से कम ना आ जाए। ये इतना आपको मेंटेन करना है। एक बार आपका, और रनिंग में तो इसमें 10 से 15 ppm ppb होना चाहिए, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए डिजॉल्व गैस, क्योंकि जितना कम से कम डिजॉल्व गैस हो उतना ज्यादा आपका इसका इफेक्टिवनेस होता है, उतना अच्छा आपका ये प्राइमरी वाटर सिस्टम काम करता है। तो आपको देखिए प्राइमरी वाटर का कंडक्टिविटी कम रखना है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लो कंडक्टिविटी, और डिजॉल्व गैसेस का भी कंसंट्रेशन आपको कम रखना है। तो जब आप 10 से 15 मिनट पर्जिंग कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सी तो आइसोलेट करना ही है, फिर आपको ए बी को आइसोलेट करके और फिर यहां पे आपको इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नाइट्रोजन फिल एंड पर्ज करते हैं।